दूर एक बड़े पेड़ पर बबलू नाम का कबूतर अपनी पत्नी रानी चिड़िया और अपनी दो बेटियों चिंकी और मिंकी चिड़िया के साथ रहता था। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। वो जंगल में चूड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता था। चूड़ियाँ ले लो मेरी बहनों, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी मजबूत चूड़ियाँ ले लो, सस्ते सस्ते में दे रहा हूँ। प्यारी प्यारी चूड़ियाँ ले लो, हर रंग की चूड़ियाँ ले लो। बबलू भैया, वाकई तुम्हारी चूड़ियाँ सस्ती होने के साथ मजबूत होती हैं। हम पक्षियों को और क्या चाहिए, चूड़ियाँ सस्ती भी हों और मजबूत भी। मेरी चूड़ियों को इतना पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहन। फिर वो चूड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जंगल में पतलू कौवे की भी चूड़ियों की दुकान थी, मगर वो बहुत लालची था। वो सस्ती चूड़ियाँ महंगे दामों में बेचता था, जिसकी वजह से जंगल के सब पक्षी बबलू कबूतर से चूड़ियाँ लेते थे। एक दिन रास्ते में पतलू कौवा बबलू कबूतर को रोककर उससे कहता है, अरे बबलू कबूतर, कैसे हो यार? तुम दिन रात बड़ी मेहनत करते हो चूड़ियाँ बनाने में। मुझे बहुत बुरा लगता है तुम्हारे लिए। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, मैं कांच की मॉडर्न चूड़ियाँ बनाता हूँ और तुम मुझे अपनी लाखी चूड़ियाँ दे दो, मैं उसे बेच दूँगा। तुम्हें यूँ दो पैसे कमाने के लिए जंगल के धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर पहुंचा दिया करूँगा। तुम आराम से घर पर ही रहना अपने। अरे नहीं पतलू भैया, मैं जितना कमाता हूँ मैं अपने परिवार के साथ उसमें ही खुश हूँ। मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। तुम जानते हो मेरी चूड़ियाँ पहनने से पक्षियों को चोट भी नहीं लगती, और तुम्हारी कांच की चूड़ियाँ पहनने से खून निकल जाता है। ये सुनकर पतलू कौवा गुस्से में होकर वहाँ से चला जाता है। अब बबलू कबूतर घर आकर ये सारी बातें रानी चिड़िया को बताता है। बबलू जी, आपने बिल्कुल सही किया। वो पतलू कौवा सही पक्षी नहीं है, वो बहुत ही लालची पक्षी है। वो आपकी मजबूत चूड़ियाँ बेचकर ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है। अरे बबलू जी, मुझे याद आया, सरपंच जी ने जंगल में मेला लगवाया है। इसमें आपकी तरक्की है, इससे आपका कारोबार भी बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ इसमें आप हिस्सा लें और अपनी चूड़ियों का बाज़ार लगाएं। और हाँ, जीतने वाले को बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा और बहुत सारे ऑर्डर भी। अगर आप जीत गए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रतियोगिता में ज़रूर शामिल होऊंगा। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। अब प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। रानी चिड़िया और बुलबुल कबूतर अपनी चूड़ियों की दुकान लगाते हैं। वहीं पतलू कौवा भी हिस्सा लेता है। अब सब पक्षी मेला घूमने आते हैं। वहीं बुलबुल कबूतरी भी अपनी बेटी के साथ पतलू कौवे की दुकान पर जाती है। अरे भैया, तुम्हारी चूड़ियाँ तो कांच की हैं, इससे तो मेरी बेटी के हाथ में चोट लग जाएगी। इतनी देर में उसकी बेटी कहती है, मम्मा इधर आए, अंकल की दुकान पे बहुत अच्छे डिज़ाइन की मजबूत चूड़ियाँ हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। सुनो बबलू कबूतर, तुम्हारी चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और बहुत मजबूत भी और सस्ती भी हैं, इसलिए हम तुम्हें 5 लाख चूड़ियों का ऑर्डर देते हैं। ये सुनकर रानी चिड़िया और बबलू कबूतर बहुत खुश। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका ऑर्डर जल्दी पूरा करेंगे और आपको इससे भी अच्छी चूड़ियाँ बना कर देंगे। और ये सब देखकर पतलू कौवा जलकर राख हो जाता है। वो शाम के टाइम अपने आदमियों के साथ मिलकर बबलू कबूतर को बहुत मारता है। पतलू छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे बचाओ बचाओ, कोई है। उसकी आवाज़ सुनकर रानी चिड़िया वहाँ पर आती है। क्या हुआ जी, ये सब किसने किया? चलिए जल्दी से, मैं आपकी पट्टी करवा देती हूँ।
रानी चिड़िया बुलबुल कबूतर की पट्टी करवाने के बाद उसे घर लेकर आती है। रानी चिड़िया बबलू कबूतर से कहती है, बबलू जी, हमें बुलबुल कबूतरी का आदर हर हाल में पूरा करना है, पर कैसे? पर कैसे? मेरे तो चोट लग गई है, चूड़ियाँ कौन बनाएगा? आप परेशान मत होइए, मैं चिंकी मिंकी के साथ मिलकर आपको ऑर्डर पूरा कर दूंगी। अब दिन रात तीनों माँ बेटी मेहनत करके बुलबुल कबूतरी की चूड़ियों का ऑर्डर पूरा कर देती हैं। उन्हें पैसे मिल जाते हैं। जब तक बबलू कबूतर ठीक नहीं होता है, रानी चिड़िया उसके बदले जंगल में चूड़ियाँ बेचने भी जाती थी। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सस्ते में मजबूत चूड़ियाँ ले लो, आओ चूड़ियाँ ले लो बहन, चूड़ियाँ ले लो। जंगल के सब पक्षी रानी चिड़िया से चूड़ियाँ खरीदते थे। ऐसे इनका कारोबार और ज़्यादा बढ़ जाता है और पतलू की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदना चाहता। वो रानी चिड़िया चूड़ी वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।